वो ओपन करेंगे बाहर के लोगों के लिए। और उन्हें ये भी बताया कि नॉर्मली होता ही है कि पहले हम मेंबरशिप लेते हैं लोग, उसके बाद फैसिलिटीज़ बनाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले सारी फैसिलिटीज़ जिसमें जिम, आपका क्रिकेट ग्राउंड, तो मैं खुद आपने तस्वीर भी देखी होंगी, आज से 4 साल पहले, 4 साल या 5 साल हो गए तकरीबन, यहाँ खेलने आए थे। और उसी दिन याद है हमने ये जिमखाना का संग बुनियाद भी रखा था। बीच में कोविड आया, फिर 2020 के जो बरसातें हुई थी उसमें भी नया नाज़िमाबाद को एक मेजर प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उन सब से बाहर निकल के और एक बहुत ही खूबसूरत लोगों के लिए उन्होंने एक हाउसिंग स्कीम बनाई है। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जैसे बताया अरे भाई ने कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जो हुकूमत सिंध ने शुरू किया है। मैं जब इधर से आ रहा था तो मुझे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि हम बात कर रहे हैं आरिफ हबीब साहब से कि यहाँ जो कच्ची आबादी है, और उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से हम वर्टिकल जाना चाह रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक में जैसे उनको एक बेहतर लिविंग कंडीशन दी गई है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं आरिफ साहब से उनको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत सिंध पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगी आपके लिए इसमें। इसके साथ साथ अगर आप इस इलाके में अब घूमेंगे, यहाँ पे करीब शाहराह नूरजहाँ की कंस्ट्रक्शन की है पूरी हुकूमत सिंध ने। शाहराह हुमायूं, KDA चौरंगी, मीना बाज़ार का अंडरपास उस पर काम चल रहा है। इकबाल पार्क, यूसुफ गोट की ड्रेन, और 4K चौरंगी से एहसानाबाद तक का रास्ता, और उसके अलावा 2 और रईस जाफरी रोड और रशीद तुराबी रोड, इन पे काम हो रहा है। तो ये जो हुकूमत अपना काम करी, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके ये जो फ्लाईओवर बनाया है, जो ना सिर्फ नाज़िमाबाद के रेजिडेंट्स के लिए एक सहूलत होगी, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए भी उससे सहूलत होगी। तो मैं एक बार फिर आरिफ भाई को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो हुकूमत के साथ मिलके इस शहर के लोगों के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम कर रहे हैं। 2 चीज़ें मैं इधर बताना चाहूँगा, इससे रिलेटेड तो नहीं है नया नाज़िमाबाद से, लेकिन ये मौका मिला है तो मैं आप सबसे 2 चीज़ों के बारे में ज़िक्र करूँगा। पहले तो आपको सबको पता है 2022 में एक तबाहकुन सैलाब आया था सूबा सिंध में ख़ास तौर पे, और ये सैलाब की जो थी मैग्नीट्यूड, इसकी जो तबाही थी, वो मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने 1976 वाला 1976 का सैलाब भी देखा था, और मोर रिसेंटली 2010, 2011, 12 और 2020 के सैलाब भी देखे थे। जो 2022 वाला सैलाब था वो इन सब से बड़ा था, ना सिर्फ बड़ा था, मेरे ख्याल है इन सबको कंबाइन भी कर लिया जाए ना तो उससे ज़्यादा बड़ा सैलाब था। और इसमें मैं इस ख़ास तौर पे हाउसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं हाउसिंग की सिर्फ बात करूंगा, बाकी और भी काफ़ी हुकूमत सिंध के सैलाब की रिहेबिलिटेशन के लिए काम थे। हाउसिंग के हवाले से जब ये सैलाब आया, लोगों के कच्चे मकानात थे वो गिरे, और ये हर सैलाब में होता है। इस सैलाब में जब कच्चे मकानात गिरे तो उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉरेन मिनिस्टर भी थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने, इसलिए वो जहाँ जाते थे लोगों की यही दरख्वास्त एक होती थी कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे घर नहीं बचे। तो उन्होंने हुकूमत सिंध को कहा कि जी मैंने सबके लिए घर बनाने। हमने एक हिसाब लगवाया शुरू में, वो तकरीबन पहली जो हमारी एस्टिमेट थी 16-17 लाख घर बनने हैं। मैंने कहा ये जी हमने कभी भी नहीं बनाए, ना 76 में ना 2010 में, तो शायद बिलावल साहब इस बात को भूल जाएंगे। लेकिन अगले दिन ही उन्होंने कहा जी क्या आपने किया है इसके बारे में चीफ मिनिस्टर।
मैंने कहा जी कोशिश करते हैं, मुझे पता था कि अब इससे जान नहीं छूटनी, अब ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह ताला का शुक्र है और वो जो गाइडेंस थी चेयरमैन साहब की, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम फाइनली जो नंबर आए वो तकरीबन 21 लाख घर हैं। 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं।